हेलो बच्चों, आइए अब हम बात करते हैं अपने इस वीडियो से जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। इनकी प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली चीज़ आप ये याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड गैसियस फॉर्म में पाया जाने वाला एक एल्डिहाइड है। बाकी के जो मेंबर एल्डिहाइड और कीटोन्स के हैं वो सब कैसे होते हैं? वोलाटाइल, कलरलेस, नेचुरल लिक्विड्स। मैंने क्या लिखा? एक्सेप्ट द फॉर्मल्डिहाइड, या फॉर्मल्डिहाइड इज द गैसियस एल्डिहाइड and other members of aldehyde and ketones, other lower member of aldehyde and ketones are the volatile, colorless। volatile का मतलब होता है वाष्पशील, जो थोड़ी सी हीट में खुले में रखने पर क्या होते हैं, एक्सपोज करने पर वो उड़ जाते हैं, वेपर बन करके, वाष्प बन करके, उन्हें हम लोग वोलाटाइल बोलते हैं। तो वोलाटाइल, कलरलेस और न्यूट्रल लिक्विड होते हैं, है ना, उदासीन होते हैं। फिर बात करते हैं कि ये जो एल्डिहाइड या कीटोन दोनों ही में कैसा ग्रुप पाया जाता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है। और ये कार्बोनिल ग्रुप कैसा होता है बेटा? पोलर कार्बोनिल ग्रुप होता है, पोलर। इस पोलरिटी की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट किसी नॉन पोलर एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट से इनका बॉइलिंग पॉइंट, एल्डिहाइड और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। समझ गए बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि एल्डिहाइड और कार्बोनिल ग्रुप में, एल्डिहाइड और कीटोन्स में ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो पोलर ग्रुप है। और इस पोलरिटी की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट किसी नॉन पोलर एल्केन्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट, ऐसी एल्केन जिनका मॉलिक्यूलर वेट इसके इन एल्डिहाइड और कीटोन के बराबर होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एल्केन का एल्डिहाइड और कीटोन के कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है? पोलर कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस पोलरिटी की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट। एक और चीज़, हाँ, नेक्स्ट एक और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड चीज़ ये कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से तो अधिक होते हैं, लेकिन एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट अगर दोनों के एल्डिहाइड और कीटोन्स की कंपैरिजन किससे करें हम? एल्कोहल और समान कार्बोक्सिलिक कंपाउंड जिनका क्या समान हो, मॉलिक्यूलर वेट समान हो, इनके बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम कंपैरिजन करके देखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है? एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जो कंपाउंड होंगे उनका एल्डिहाइड और कीटोन से बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। जिसका रीज़न क्या होता है बेटा? बिकॉज क्योंकि ये एल्डिहाइड और कीटोन डू नॉट फॉर्म द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना, क्योंकि इनमें जनरली इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। ये कुछ रीज़न है। अब हम अपने इस लेक्चर में आगे जो कंटिन्यू करेंगे बच्चों, वो क्या बताना चाह रहे हैं आपको? बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की? इन एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टी की। भाई हम एल्डिहाइड और कीटोन्स पढ़ रहे हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो आइए बच्चों, अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको प्रिपरेशन मेथड में बताया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगा कि जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ
एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात हम करने जा रहे हैं। इनमें सबसे मेन चीज आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, वो क्या कि ये कीटोन है। ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या है? कीटोन है। और ये क्या है? ये क्या है? एल्डिहाइड है। और ये क्या है बच्चों? कीटोन है। इस एल्डिहाइड और कीटोन में आपको एक सिमिलरिटी दिख रही होगी। वो सिमिलरिटी क्या है? वो ये है कि दोनों में इतना पोर्शन है, ये पोर्शन सेम है। ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप है और इस कार्बोनिल ग्रुप से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है एल्किल ग्रुप के साथ, देखिए दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप से एक बॉन्ड पर कौन जुड़ा है? ये एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरे बॉन्ड पर हाइड्रोजन है। अगर ऐसा होता है तो ये एल्डिहाइड हो जाता है। और जिस कार्बन से कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा है उसकी दोनों वैलेंसी पर अगर बच्चों क्या जुड़ा हुआ है? एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे कीटोन कहते हैं। समझ में आई इतनी बात है ना? इतना तो पहले आपको समझना होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में ये क्या डिफरेंस है। अब बात ये बनती है यहाँ पर कि दोनों में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कंपाउंड्स में कार्बोनिल ग्रुप की सिमिलरिटी होने की वजह से बहुत सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, खासकर केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती हैं? सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड बच्चों, एल्डिहाइड एंड कीटोन both contain similarities of carbonyl ग्रुप। किसकी सिमिलरिटीज रख रहे हैं? कार्बोनिल ग्रुप की सिमिलरिटी रखते हैं ये दोनों कंपाउंड। ड्यू टू दिस, इस रीजन की वजह से, ड्यू टू दिस रीजन इस रीजन की वजह से बोथ ग्रुप ऑफ कंपाउंड shows many similar chemical properties। बहुत सारी समान केमिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि कुछ इस डिसिमिलैरिटी की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन्स की, ये हाइड्रोजन और एल्किल ग्रुप की एक डिसिमिलैरिटी की वजह से कुछ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो जनरली एल्डिहाइड और कीटोन 3 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जिनकी आइए हम पहले बात करते हैं यहाँ पर। तो वो कौन कौन सी 3 टाइप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, आइए पहले हम आपको उनके नाम बताते हैं और इसके बाद उनकी कुछ रिएक्शंस एग्जाम्पल के रूप में आपको बताएंगे। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, पहली होती है रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप।
कौन सी रिएक्शन बच्चों? कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी या सेकंड टाइप की केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो होती हैं रिएक्शन या रिएक्शंस ऑफ एल्किल ग्रुप, रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप। कौन सी? नेबरिंग ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जो कार्बोनिल ग्रुप होगा उसके पड़ोस की जो एल्किल ग्रुप होगी उसके साथ रिएक्शन। एंड थर्ड टाइप की जो केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड और कीटोन्स के थ्रू बच्चों दी जाती हैं वो क्या है? वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बच्चों अब तक आप ये समझ गए हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन हमें 3 टाइप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि कार्बोनिल ग्रुप की जो ये फर्स्ट रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखी है, रिएक्शन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शंस को हम फर्दर क्लासिफाइड करेंगे कि ये कितनी तरह की होती हैं। इसको आप नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। आफ्टर दैट मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बच्चों रिएक्शन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप को हम फर्दर देखिए लिखते हैं, बताते हैं आपको कौन फर्दर कितनी तरह की है। ये फर्दर पहली होती है, फर्दर अगर क्लासिफाइड करते हैं रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों? रिडक्शन रिएक्शन। ओके, एंड सेकेंड टाइप की है एडिशन रिएक्शन। एंड थर्ड टाइप की बच्चों जो होती है वो है आपकी कौन सी? एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो समझ गए कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन्स की, ये 3 कैटेगरी की होती हैं। एक रिडक्शन जिनमें रिडक्शन होता है, दूसरा जिनमें एडिशन होता है और तीसरा एडिशन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन भी होता है, ऐसी रिएक्शन। तो ये 3 टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं। आइए बच्चों हम सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो हेडिंग डालेंगे एल्डिहाइड और सबसे पहली चीज़ एक बात आप जान लीजिए, यहाँ पर हम कौन सी रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं? सिमिलर एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्शन। ठीक है ना? देखिएगा, बच्चों क्या बात कर रहा था? सिमिलर एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्शन। तो बेटा इसमें सबसे पहली मैंने बताया आपको कौन सी रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन की बात करेंगे बच्चों। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसी रिएक्शन एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन
जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। मैं क्या कह रहा हूँ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हम दोनों एक साथ पढ़ाएंगे आपको। कुछ ऐसी एडिशन रिएक्शंस की एग्जांपल देंगे जिनके थ्रू हम एल्डिहाइड और कीटोन बच्चों दोनों बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, दोनों बना नहीं सकते हैं, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज एक साथ पढ़ेंगे। तो पहली है बेटा रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। क्या है? रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। तो बेटा अगर हमें कीटोन का रिडक्शन करा के एल्कोहल बनाना हो, ये देखिए जरा बच्चों, दिस इज द एल्डिहाइड। ये क्या है? ये एक एल्डिहाइड है। अब इस एल्डिहाइड का हम बच्चे क्या करते हैं? हाइड्रोजन से रिएक्शन मतलब रिडक्शन कराते हैं निकिल या पीडी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो बच्चों क्या बन जाता है? RCH2OH। और RCH2OH बेटा क्या है? आप जानते हैं, दिस इज द प्राइमरी एल्कोहल। तो इस तरह से एल्कोहल मिलता है हमें, है ना? तो ये हो गया आपका रिडक्शन इन एल्कोहल। एल्डिहाइड से मैंने क्या बनाया? एल्कोहल। ठीक इसी तरह से अगर आपको एल्डिहाइड से कभी भी कीटोन बनाना होगा, आपको कीटोन से एल्कोहल बनाना होगा, तो बेटा आप एक काम करिए कि आप इस बार कीटोन लीजिए। कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना चाह रहे हैं इस तरफ। तो ये देखिए हमने ले लिया RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। दिस इज द एसीटोन। कीटोन है, अगर यहाँ पर CH3 लगा दें, यहाँ पर CH3 लगा दें तो क्या हो जाएगा? एसीटोन हो जाएगा। तो इसका हमने क्या कराया बच्चों? रिडक्शन कराया। किसकी? निकिल और या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में मैंने क्या कराया? यहाँ पर रिडक्शन कराया। तो जब अब इसका हम रिडक्शन कराएंगे तो देखिए जरा क्या मिल जाएगा, है ना? तो साफ साफ दिख रहा है क्या मिल रहा है यहाँ पर? क्या मिल रहा है यहाँ पर? ये जो O है ये OH में कन्वर्ट कर दीजिए, इसका H यहाँ आ जाएगा, है ना? और ये R या CH3 जो भी आप लगाना चाह रहे हैं, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। R लगा दीजिए, ठीक है? एक बॉन्ड इसका फ्री हुआ, उस बॉन्ड पर इसके हाइड्रोजन लगा दीजिए। सिंपल, ठीक है? बहुत ही सिंपल। क्या बन गया बच्चों? ये क्या बन गया? दिस इज द सेकेंडरी एल्कोहल। तो हम एल्कोहल ही बना रहे हैं, रिडक्शन इन एल्कोहल कर रहे हैं। यहाँ पर एल्डिहाइड का कीटोन, एल्डिहाइड का प्राइमरी एल्कोहल में, और यहाँ पर कीटोन से सेकेंडरी एल्कोहल बना रहे हैं। दोनों ही केस में क्या बनना है? यहाँ पर एल्कोहल ही बनना है बच्चों। ये बात याद रखना हमेशा। बस ये क्या है? प्राइमरी एल्कोहल बनेगा एल्डिहाइड से, और कीटोन से क्या बनेगा बच्चों? सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। क्लियर? इतनी बात। ठीक इसी तरह से अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में भी यही रिएक्शन कराना चाहते हैं तो ये रिएक्शन हो सकती है। आइए देखिए कैसे कराते हैं बच्चों, इसकी भी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है? आइए देखते हैं।
आपके पास ये था R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। दिस इज द बेटा R की जगह मैं आपको बार बार क्लियर करना चाह रहा हूँ, R की जगह कोई भी आप एल्किल ग्रुप ले सकते हैं, आप CH3 ले सकते हैं, ना बजाय आपको आप C2H5 ले लीजिए, आप C3H7 ले लीजिए, जो भी लेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग में यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप नेसेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं LiAlH4। अच्छा, LiAlH4 क्या होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या होता है बेटा ये? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बच्चों, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है जो ईथर के सॉल्यूशन में रखा जाता है, इसलिए यहाँ पर नीचे आप ईथर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या मिल जाता है? R ही रहता है, ये OH में कन्वर्ट हो जाता है और ये H इस तरह से। तो ये और एक H यहाँ पर, ये तो पहले से था, तो ये RCH2OH आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, RCH2OH। दिस इज द प्राइमरी एल्कोहल। हम क्या कर रहे हैं? रिडक्शन इन एल्कोहल पढ़ रहे हैं बच्चों। तो एल्कोहल में इस तरह से प्राइमरी एल्कोहल बन जाता है। इसी तरह से, ठीक इसी तरह से अगर आपको क्या बनाना है? कीटोन से, कीटोन का रिडक्शन एल्कोहल में करना है, तो भी आप ठीक इसी तरह से किसी कीटोन को ले लीजिए, यहाँ पर RCOR बच्चों, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे आप में यहाँ पर? इसके साथ रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। LiAlH4 सॉल्यूशन किसमें? ईथर में, ठीक है। तो बस फिर क्या, से R डैश लिख दिया हमने, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, सेम टाइप का या डिफरेंट टाइप का, दोनों टाइप का हो सकता है, ये दिखाना चाह रहे हैं। तो ये R, ये CH इधर लगा तो ये इधर लगा दो आप, तो ये R। तो बेटा ये क्या बन गया? दिस इज द सेकेंड डिग्री एल्कोहल। तो ये आप सेकेंडरी एल्कोहल बना सकते हैं, आप सेकेंडरी बोलो, है ना, या द्वितीयक एल्कोहल भी कहते हैं। तो इस तरह से आप सेकेंडरी एल्कोहल में इसका एल्डिहाइड कीटोन का क्या कर सकते हैं बच्चों? रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर नेमिंग रिएक्शन के नाम से आती है, जिसे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? जिसे हम बुओ ब्लांक अपचयन कहते हैं। बुओ ब्लांक अपचयन क्या होता है? इथेनॉल या फिर एन ब्यूटेनॉल और सोडियम के एक्सेस में, इथेनॉल या एन ब्यूटेनॉल का सोडियम की एक्सेस में आधिक्य में क्या करते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहलों में रिडक्शन ही क्या कहलाता है? बुओ ब्लांक रिडक्शन कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? बुओ ब्लांक रिडक्शन कहलाता है। तो आइए बुओ ब्लांक रिडक्शन को भी यहाँ पर हम आपको इसी वीडियो में अपने एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चों। आइए देखते हैं बुओ ब्लांक। तो बच्चों क्या देखना है मुझे? बुओ ब्लांक, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन के नाम की तरह से आपको ये बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकती है। बुओ ब्लांक, बुओ बॉन्ड, बुओ बॉन्ड रिएक्शन। तो बेटा बुओ ब्लांक
में आइए देखते हैं क्या होता है। बोरोब्लॉन्क में हम लेते हैं एल्डिहाइड और इस एल्डिहाइड का सोडियम एक्सेस में, किसकी एक्सेस में? सोडियम की एक्सेस में, अधिकता में सोडियम एक्सेस में लेते हैं और सोडियम को एक्सेस में लेकर ऐसे आपको अगर एरो के ऊपर या नीचे ऐसे लिखे ETOH लिखा मिलता है, इसका मतलब होता है बेटा इथेनॉल। तो बोरोब्लॉन्क रिडक्शन में हम लोग इथेनॉल ही सोडियम के एक्सेस में इथेनॉल के साथ कराते हैं, ठीक है। तो क्या मिल जाता है बच्चों में? RCH2OH। क्या मिलता है? RCH2OH मिल गया ना अल्कोहल। ओके, इथेनॉल जो भी यहाँ पर एल्किल ग्रुप लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग में अल्कोहल बनेगा। नंबर ऑफ कार्बन जितने इधर होंगे उतने ही इधर रहेंगे, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग? अगर हम एल्डिहाइड की जगह बच्चों कीटोन ले लें तो यहाँ कार्बोनिल ग्रुप के साथ डबल R एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इसके साथ सोडियम की एक्सेस में क्या ले लेते हैं? अभी मैंने आपको बताया, इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो R2 और ये वाला C, ये O जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है OH में। इस तरह से आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है बच्चों। क्या मिल जाता है? सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये दोनों ही रिएक्शन बोरोब्लॉन्क रिडक्शन के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। इसमें आप एल्डिहाइड या फिर कीटोन से प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं। आइसोप्रोपेनॉल सॉल्यूशन में याद रखना एक और चीज़, आइसोप्रोपेनॉल सॉल्यूशन में एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के थ्रू अगर हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स का अल्कोहल्स में रिडक्शन करते हैं, तो फिर इस रिएक्शन को बेटा मैं फिर से एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पर कि यदि आइसोप्रोपेनॉल सॉल्यूशन में एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के थ्रू एल्डिहाइड या कीटोन्स का अल्कोहल में क्या कर देते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो इस रिएक्शन को मीरवाइन पोंडॉर्फ-वर्ली रिडक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में मैं इसको डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि वीडियो लेंथ ठीक ठाक हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। बोरोब्लॉन्क तक हम यहाँ पर रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे। बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पर बच जा रही हैं अभी पर इस चैप्टर में, जिनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।